हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप्स कॉमर्स क्लासेस। आई एम जपनीत कौर। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा कि आपकी जो इंडियन इकोनॉमी की बुक है उसमें काफी सारे डेट्स हैं और इवेंट्स हैं। ईयर बाय ईयर उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स अकर हुए थे उसकी डिस्कशन की गई है। डेट्स और इवेंट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? कारण यह है कि आपको कई बार जो है आपका अगर कोई सब्जेक्टिव आंसर होता है तो उसमें भी आपको डेट्स और इवेंट्स और कोई भी जो पर्टिकुलर डेटा रेलेवेंट डेटा है उस चैप्टर या टॉपिक के रिलेटेड वो मेंशन करना पड़ता है। ऑन दी अदर हैंड जब आपको एमसीक्यूज आते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर आता है आपका, तो आपको कई बार एमसीक्यू बन जाता है कि आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या पर्टिकुलर इवेंट को उसके ईयर के साथ मैच करना होता है, तो वहां पे जो है हमारी जो है लैक करते हैं हम। तो यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो इवेंट है हमारे पास, देखिएगा यहाँ पे इस वीडियो में हम अकेले ईयर्स को नहीं डिस्कस करेंगे, उसका रेलेवेंट डेटा भी डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला हमारे पास क्या है कि बिफोर कॉलोनियल रूल एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंडेंसी 85% थी। इट मींस जैसे हम कहते हैं कि 200 साल जो है ब्रिटिशर्स ने राज किया, अगर मैं कहूँ 1757 से पहले अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी इंडिया में 85% थी। इट मींस कि हमारी जो 85% पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। अब सेकेंड इवेंट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। जब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, को पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में आई मसालों का व्यापार करने के लिए, एज अ ट्रेड मर्चेंट से इंडिया में एडवेंट हुआ। बट बैटल ऑफ प्लासी के बाद इन्होंने अपना बंगाल पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल किया था। अब ये मतलब क्या हुआ, जब इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी लड़ी थी तो इन्होंने बंगाल के ऊपर अपना रूल एस्टैब्लिश कर दिया था। उससे ही जो है इन्होंने पूरे भारतवर्ष पर कब्जा किया था। लास्ट जो है पंजाब कॉन्कर हुआ था। आगे हम बात करते हैं 1793 की, तो जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, 3 टायर सिस्टम जो हम पढ़ते हैं। 1830 में एग्रीकल्चर की कमर्शियलाइजेशन शुरू हुई थी। तो अगर आपको याद हो तो जो इंडियंस जो थे वो पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते होते थे, देयर आफ्टर दे मूव टुवर्ड कमर्शियलाइजेशन। बिकॉज जो ब्रिटेन में था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उनका शुरू हो चुका था, तो उनको जो थी पर्टिकुलर क्रॉप्स, जैसे हम जिनको कैश क्रॉप्स बोलते हैं, इंडिगो वगैरह, कॉटन वगैरह चाहिए थी। तो यहाँ से उन्होंने सब्सिस्टेंस फार्मिंग से हटा के अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए कमर्शियलाइजेशन की तरफ जो है इंडिया को प्रमोट किया था। आगे देखिएगा 1818 फर्स्ट कॉटन मिल जो थी ओपन की गई थी इंडिया में। 1837 में मॉडर्न पोस्टल सर्विसेज जो थी इंट्रोड्यूस की गई थी। 1837 में मॉडर्न पोस्टल सर्विसेज, अब ये भी ब्रिटिशर्स ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की एक जगह से जो रूल निकला है वो दूसरी जगह तक पहुंच जाए, उसके लिए अपने सेल्फिश मोटिव के लिए की थी। नेक्स्ट है सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, मॉडर्न इंडस्ट्रीज बिगेन टू टेक रूट इन इंडिया। अब सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी अगर हम बात करते हैं तो ये एरा कौन सा होगा हमारे लिए, सो ये 1850s के बाद की बात कर रहे हैं हम, कि उसके बाद क्या शुरू हुआ था, जैसे सीमेंट, पेपर वगैरह की जो मिल्स थी वो शुरू हुई थी, ये मॉडर्न इंडस्ट्री शुरू हुई थी। 1850 में रेलवेज का काम शुरू किया गया था इंडिया में। 1850 में 51 में पहला टेलीग्राफ लॉन्च किया गया था, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लॉन्च किया गया था। 1853 में फर्स्ट ट्रेन रैन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। तो देखो पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे टू थाने 1853 में, काम शुरू 1850 में हो गया। 3 साल के बाद पहली ट्रेन जो थी बॉम्बे टू थाने जो थी वो चली थी। 1854 में ब्रिज लिंक बनाया गया, बॉम्बे टू थाने वॉज एस्टैब्लिश, तो रेलवे ब्रिज लिंक क्रिएट किया गया ताकि जो बॉम्बे टू थाने हमने जो रेल इंट्रोड्यूस की है उसे प्रॉपर जो है फंक्शनिंग के लिए लाया जा सके। नेक्स्ट इज 1855 फर्स्ट ज्यूट मिल ओपन की गई थी इंडिया में। 1859 स्यूज कैनाल की स्टार्टिंग हो चुकी थी इजिप्टियन गवर्नमेंट के द्वारा, कि स्यूज कैनाल बनना शुरू हो गया था। आफ्टर 10 ईयर्स स्यूज कैनाल जो था वो बन के रेडी हो गया था, जिसके कारण ब्रिटेन को जो था इंडिया के साथ ट्रेड करने में बहुत ईज रहती थी, उनकी कॉस्ट बहुत कम होगी। तो आपने ये चैप्टर्स में पढ़ा ही होगा अपने ओपनिंग ऑफ स्यूज कैनाल। 1881 में फर्स्ट सेंसस कंडक्ट किए गए थे। अब देखिए सेंसस जो है पर कैपिटा इनकम वगैरह काफी सारे लोगों ने कंडक्ट की थी, बट डॉक्टर VKRV राव की जो थी वो ज्यादा ऑफिशियल रिकॉर्ड के थ्रू जो है मेंशन की जाती है। 1887 में ओपनिंग ऑफ कोस्ट कैनाल इन उड़ीसा कैनाल, तो देखिए कोस्ट जो थी शुरू की गई थी उड़ीसा कैनाल में 1887 में। 1907 में किसको एस्टैब्लिश की गई थी, जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी थी। तो आपको पता ही है कि टाटा हर एक चीज के पायनियर्स थे।
तो 1907 में इसको इंट्रोड्यूस की गई थी। तो आपने ये डेट याद रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं 1921 की, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये होता क्या है बेसिकली, 1921 का जब हम एरा पढ़ते हैं तो एक एरा आता है हमारे पास बिफोर 1981, जिसे हम फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। एक एरा आता है 1921 के बाद वाला, आफ्टर वाला। अब इन दोनों चीजों की ओर फोकस करते हैं हम। तो 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है, ये हम मानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बिफोर वाले एरा को हम फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1921 से पहले पहले जो हमारी पॉपुलेशन थी वो कभी ज्यादा बढ़ती थी, कभी कम होती थी, कभी बढ़ती थी, कभी कम होती थी। इट मीन्स वो कभी ज्यादा बढ़ नहीं रही, कभी कम नहीं हो रही। तो एक ट्रांजिशन फॉलो नहीं करी, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। आफ्टर 1921 हमेशा हमारी पॉपुलेशन बढ़ती ही गई, वो कभी कम नहीं हुई। आज तक अगर हम विटनेस करते हैं तो हमारी पॉपुलेशन 1921 के बाद से, जिसे हम सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोल रहे हैं, उसके बाद हमारी पॉपुलेशन हमेशा जो है बढ़ोतरी में ही रही है। बट 1921 से पहले पॉपुलेशन कभी कम होती थी, कभी ज्यादा होती थी। आगे देखिएगा, 1932 में टाटा एयरलाइंस इंट्रोड्यूस की गई थी। 1943 में बंगाल फैमिन आया था जिसके कारण काफी मिलियंस में डेथ हुई थी। 1945 में टेल्को इंट्रोड्यूस की गई थी, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव्स कंपनी जो थी इंट्रोड्यूस की गई थी। नेक्स्ट इज 1947 में 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो गया था। डॉक्टर VKRB राव ने जीडीपी के एस्टिमेट्स और पर कैपिटा इनकम के एस्टिमेट्स जो थे वो प्रेजेंट किए थे। तो यहाँ पे देखिएगा, विलियम डिग्बी, दादाबाई नारोजी, इन सबका नाम लिया जाता है, पर VKRB के राव जो हैं, इनके जो एस्टिमेट्स हैं इनके ज्यादा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ऑफिशियली रिकॉर्ड में आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बर्थ रेट और डेथ रेट कितना था। 48 बर्थ रेट था और 40 जो था क्या था, डेथ रेट था, पर 1000 हम काउंट करते हैं इसे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स की थी उस समय। तो अगर बात करें आज की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट इज अराउंड 65 to 69। आगे 16% जो था हमारा लिटरेसी रेट था, बिलो 16%, और फीमेल लिटरेसी वाज जस्ट 7%। और नेक्स्ट जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या पढ़ते हैं हम, जब एक जो बच्चा है वो 1 साल की उम्र तक, उसके पहले ही जो है उसकी मृत्यु हो जाती है या मर जाता है, तो उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोल देते हैं। तो दैट वाज 218, राइट। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स और फैक्ट्स थे फर्स्ट चैप्टर के रिलेटेड इंडियन इकोनॉमी के। आप इनको पढ़ के एक छोटा सा ग्लिम्स लेके अपने एमसीक्यूज के मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं और सब्जेक्टिव आंसर्स में भी इनको इंट्रोड्यूस करके एक्स्ट्रा मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। थैंक यू।